हेलो यूट्यूब। तो लास्ट वीडियो में मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक में मैंने इंट्रो दे दिया है अपना, और दूसरे में मैंने अब तक का प्रोग्रेस और आगे का क्या प्लानिंग है ये दे दिया है मैंने। और 2024 और 2025 दोनों अटेम्प्ट का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा प्लान बी के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2020 जो ईयर था उस पे मेरा 12th हुआ था, ठीक है। और 2025 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ यूपीएससी का। तो यहाँ ये जो बीच का जो पूरा टाइम है 5 साल का, इसमें मैंने प्लान बी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नो प्लान बी, बट दिस डजंट मीन कि मुझे ये लगता था कि मैं यूपीएससी दूंगा और ये एकदम हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा बस ये टारगेट था कि मैं 2 अटेम्प्ट अच्छे से देना चाहता हूँ सॉरी, 2 अटेम्प्ट मैं अच्छे से देना चाहता हूँ यूपीएससी का। उसके बाद होगा नहीं होगा क्या होगा, उसके बाद मैं डिसाइड करना चाहता था। प्लान बी का मुझे पहले से नहीं लेना था लोड। पर अब मेरा 2 अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ कि सीरियस अटेम्प्ट ना नॉन सीरियस अटेम्प्ट, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर 2 अटेम्प्ट मेरा अभी तक हो चुका है। और अभी मुझे ये भी लगता है कि मेरा जो फुल टाइम प्रिपरेशन है उसका अब मुझे नीड नहीं है, ठीक है। फुल टाइम का अब मुझे नीड नहीं है। तो मैं 50% ऑफ द टाइम कुछ और कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो मेरा 10+2 था वो मेरा पीसीएम में था। मैंने जेई के लिए प्रिपेयर भी किया था, वो मेरा क्लियर भी हो गया था। रैंक मत पूछना बस। पर मैं कुछ और एक ईयर प्रिपरेशन करके एनआईटी वगैरह कुछ तो कर ही सकता था। पर मैंने बीटेक नहीं किया, क्योंकि मुझे वो कॉर्पोरेट वाला लाइफ चाहिए ही नहीं था। चाहे मेरा यूपीएससी हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मुझे वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाना ही नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने बीए ऑनर्स किया सोशियोलॉजी पे, ऑफ कोर्स घर वाले के अगेंस्ट में जाके। तो पर ये जो मैंने चूज किया बीए इन सोशियोलॉजी, इस टाइम मैंने यही सोचा था कि ऑप्शनल जो है यूपीएससी का उस पर मेरा सोशियोलॉजी का हेल्प हो जाएगा। सुर मतलब जो कहते हैं ना कि शुरू तो मजबूरी पे किया था पर अब मुझे मजा आने लगा। पर वही सोच के मैंने सोशियोलॉजी ले लिया था। और मेरा एक्चुअली में बहुत हेल्प हुआ। अभी मैं सोशियोलॉजी का जो वो देखता हूँ कि जो सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज देखता हूँ मैं, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैंने कॉलेज में कर लिया था, तो मुझे हेल्प तो हो रहा है। पर अब जब मेरा 50% ऑफ द डे खाली रहता है ऑलमोस्ट, तो इस पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और करूँ। तो अब मैंने सोचा है कि जैसे कि मैंने बोला कि यूपीएससी के लिए मैं डिसेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब दूंगा तो हो ही जाएगा। प्रिपरेशन साइड से मेरा ऑलमोस्ट डन है। और अब मुझे बस रिवाइज करना है, मॉक्स देना है और सीए के साथ अपडेटेड रहना है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं 26 या 27 कभी भी दूंगा, वो अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और प्लान बी के लिए जो मैंने सोचा अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो है सोशियोलॉजी पे, तो कहीं और हाथ मार के फायदा नहीं है। सोशियोलॉजी, क्योंकि प्लान बी ऐसा होना चाहिए जिसका प्रोबेबिलिटी होने का ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि जैसे शिविन सर भी बोलते हैं कि प्लान बी शुड नॉट बी एनी अदर एग्जाम, ठीक है। अदर एग्जाम अगर होगा तो क्या पता वो नहीं हुआ तो फिर प्लान बी ढूंढना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस देंगे, वो नहीं हुआ तो बैंक देंगे। तो भाई प्लान बी नहीं हुआ ना ये फिर। प्लान बी शुड बी रेडीमेड कि हाँ ये मेरा ऑप्शन है रेडी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं गेट एग्जाम जो होता है वो मैं फरवरी में होगा, वो मैं दूंगा। सीयूईटी का जो पीजी एग्जाम है वो मैं दूंगा। और नेट जेआरएफ तो एमए होने के बाद दूंगा। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर सपोज मेरा सीयूईटी हो जाता है, सीयूईटी में बहुत अच्छा अगर रैंक हो जाए तो मुझे जेएनयू मिल जाएगा। वो उसके उसके वजह से मैं दिल्ली में रह पाऊंगा। मुझे हॉस्टल भी मिल जाए अगर होपफुली, ठीक है। अगर मुझे हॉस्टल भी मिल जाए जेएनयू में तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा मुझे। अपने अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा लाइब्रेरी भी है। तो सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। और 2 इयर्स तक मैं 50% ऑफ द डे एमए पे लगा दूंगा अपना। और बाकी जो 50% ऑफ द डे है उसके लिए मैं ये कर लूँगा। ये जो चीज़ मैंने बताई थी कि फुल टाइम तो मुझे चाहिए नहीं। और जब मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश तो सोशियो के साथ ही रह रहा हूँ ना। सोशियो तो मुझे ऐसे भी 50% ऑफ द डे ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहिए, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। पर इससे हो ये रहा है कि मेरा एक प्लान बी जो है वो मेरा काइंड ऑफ रेडी हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये करने से ही हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट प्लान बी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अदर एग्जाम जो है, अदर एग्जाम का अगर बात करें भी, तो एक है स्टेट पीसीएस और दूसरा है एसएससी या बैंक। एसएससी या बैंक में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं बहुत अच्छे से, क्योंकि एक तो उसके लिए मैथ और इंग्लिश का बैकग्राउंड चाहिए।
और अगर इंग्लिश का बैकग्राउंड हो भी जाए तो मैथ तो इतना अच्छा नहीं है ना भाई, क्योंकि जो सिर्फ एसएससी और बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका तो मैथ अच्छा होगा, तो उसके साथ क्यों compete करना, और compete करना भी तो प्लान बी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू डू ऑल दिस। ठीक है। सो आई तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, आई एम ओनली लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज स्टेट पीसीएस अपार्ट फ्रॉम दिस प्लान बी। ठीक है। स्टेट पीसीएस में अभी बहुत एज रिमेनिंग, अभी मैं 22 का हूँ, और 37 तक, अराउंड 35 या 37 ऐसा ही कुछ जनरल के लिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है। तो बहुत टाइम है उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। और अभी जो मेरा दिन दिखता है, माई डे लुक्स लाइक कि 50% ऑफ द डे मैं यूपीएससी जीएस का प्रिपरेशन करता हूँ, ये भी मैं एमएमपी प्लस और साथ ही आईएएस का जो एमएमपी प्लस का लास्ट ईयर का कोर्स इसी से कर रहा हूँ, और इसका मैंने डिटेल पे बात किया है अपने प्रीवियस वीडियो पे। और 50% ऑफ द डे जो है उस पे मैं सीयूईटी गेट सेल्फ स्टडी, और इससे मेरा होता क्या है कि इनडायरेक्टली मेरा ऑप्शनल भी रिवाइज हो जाएगा। तो यही है मेरा फाइनली प्लान बी। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं अब रेगुलर, क्योंकि अब एक बेसिक इंट्रो तो हो गया, कॉन्टेक्ट भी सेट हो गया, तो अब मैं रेगुलर अपना जो प्रोग्रेस है वीकली वो पोस्ट करूँगा, जिससे मेरा अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा। और साथ में मेरे साथ में अगर कोई अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक करना चाहता है वो भी कर सकता है, बोथ वे। ओके गाइज, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।